सही कहा कि हुकूमत में जब बंदा होता है तो परेशानी नहीं होती, मगर हुकूमत में रहते हुए भी अपने बंदू अगर गलत गए तो उसके खिलाफ एक्शन लेना या ट्रांसपेरेंसी को आगे बढ़ाने के लिए ये मौक़िफ़ जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा रहा है, स्पेशली नून लीग का, कि भाई इस तरीके से ट्रांसपेरेंटली जाने चाहिए और शो ऑफ हैंड के जरिए जाने चाहिए या ओपन बैलेट पेपर के जरिए जाने चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट वोट है तो इस तरह से ओपन बैलेट के जरिए। तो एक प्रपोजल जो माजी में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो डिस्कस करते आ रही है, और मैसाक की जमहूरियत जो मोहतरमा के टाइम पे हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि उस वक्त तो पीपुल्स पार्टी की हकीकी सियासत थी, उस वक्त वो भी चाहते थे कि इस तरीके से हो, मगर इस वक्त जो है वो पता है कि अगर ये सीक्रेट बैलेट होता है तो सबसे जो ज़्यादा फायदा है वो पीपुल्स पार्टी को जाएगा, क्योंकि सिंध के अंदर भी जो है तो माशाल्लाह गेम तो आता है करना। जैसे लास्ट टाइम KPK के अंदर जो है वो 6 वोटों के ऊपर 2 सीटें निकाल दी, तो इस तरीके से यहाँ पे लोग MPA जो है नदी में ऐसे नहीं है। बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे बिकते हैं। आप देखें कि कुछ वीडियो चल रही है जिसमें इल्जाम लग रहा है कि PTI ने इस तरीके से लोग खरीद किए हैं, तो कोई किसके ऊपर इल्जाम लगाता है, कोई किसके ऊपर इल्जाम लगाता है, मगर ये प्रैक्टिस गलत है। और बलूचिस्तान तो आपको सामने आपके पता है कि करोड़ों रुपए जो है वो बलूचिस्तान में, खुद 2013 में इलेक्शन लड़ा हूँ और वहाँ के जो मेंबरान हैं, एतबार करोगे कि वहाँ पे पैसे भी लेते हैं, कुरान के कसम भी उठाते हैं, मगर 2-2, 3-3 बंदू से पैसे भी पकड़ते हैं। देखिए, जो जिसके इतादी हैं, आज MQ वाले मेरे साथ मिले तो मुझे कहा कि हमने 2 सीटें जो है वो हमारे PTI के साथ हमारा इताद हो रहा है, वहाँ पे मिल रही है, और पीपुल्स पार्टी ने भी हमें 2 सीटों की ऑफर की है, मगर हम उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि जो जिसका इतादी होगा वो उधर ही जाएगा, चाहे उसको कंफर्म हो। तो मैंने ऐसे उनसे पूछा कि आप अगर पीपुल्स पार्टी के साथ जाएंगे तो लाजमी हमारी सीटें कंफर्म होंगी, क्योंकि वही वहाँ पे रेट डालने वाले हैं, और यहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत शक शुबा है, हम नहीं जाएंगे। तो जिसके साथ इताद होगा वो उधर ही जाएगा। बात यह है कि इलेक्शन में कभी भी जो है ना वो इलेक्शन नहीं होनी चाहिए, वो विद कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस के साथ नहीं होती है तो फिर ये एहतजाज, फिर ये उंगलियां उठती रहती हैं। मगर सेनेट इलेक्शन एक ऐसी इलेक्शन है जो अगर इस वक्त ये अमेंडमेंट नहीं होती है तो भी कंट्रोवर्शियल सामने चीजें आ जाएंगी, और अगर इसको ओपन तरीके से नहीं होती, जो रिजल्ट है वो भी एक ऐसी आएंगी जिसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम और एग्रेसिव बात करना, ये अंदाज रहेगा। ये डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदार है। मैं समझता हूँ हर सीनियर पॉलिटिशियन जितना जो जिसका हक है, इवन आइन किसी को पाबंद नहीं करता कि भाई आप पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर जो है वो पार्टी की डायरेक्शन के ऊपर फाइनेंस बिल जो है वो जरूर करता है, मगर मोदी जो है वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जरूर हर पॉलिटिकल पार्टी की है कि चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने पिक एंड चूज के ऊपर बंदे लेके आएगी, और बंदे लेके आने के बाद हर मेंबर को अपने भी एक ग्रीवेंसेस होते हैं किसी न किसी के साथ, जिसकी वजह से वो अपनी चॉइस जरूर कर लेता है। कभी कोई मोरली चॉइस कर लेता है और कभी जो वो पैसों के ऊपर चला जाता है। तो ये जो गेम है, इवन पैसों के ऊपर बिक जाना नीचे करप्शन है। मैं आता हूँ ये मैं समझता हूँ इन चीज़ों से हमारी गवर्नमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है, मगर ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए ज़रूर नुकसानदेह है, और पाकिस्तान के लिए इस वजह से नुकसानदेह है कि मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की जो एक मफाहमत होती है वो असेंबली के लिए, अवामी इश्यूज़ के लिए वो बेहतर होती है। अब अगर एक दूसरे के साथ नालायक और डाकू और चोर की आवाज़ आते रहेंगे, असेंबली इस तरीके से झगड़ों का जो है वो मैदान बनी रहेगी और एब्यूज लैंग्वेज यूज़ होती रहेगी, तो नुकसान अवाम का होगा, पाकिस्तानी इश्यूज डिस्कस नहीं होंगे। तो उन चीज़ों के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं इन धरनों से या लॉन्ग मार्च से कोई हुकूमतें जाती हैं, नहीं बनती हैं, ये कोई फ़र्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता। 2014 में इतने बड़े धरने से हुकूमत को कुछ नहीं हुआ,
तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से आके और एक दो दिन का लॉन्ग मार्च करके और वो समझते हैं कि हम हुकूमतों को गिरा देंगे? तो ऐसे हुकूमतें नहीं गिरती हैं, और नहीं है किसी डेमोक्रेटिक पार्टी को ऐसे अमल में शरीक होना चाहिए। यहाँ पे अब मतलब की सियासत हो गई है, हर बंदा अपने मतलब की सियासत करता है कि मैं हुकूमत में हूँ तो, या मैं असेंबली में हूँ तो हूँ, नहीं तो असेंबली सारी नाकारा है। देखे नदीम भाई, शाह खबर साहब बैठे हैं और मेरी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र है, और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बात नहीं कर सकता, मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि जो सेनेट की इलेक्शन सीक्रेट बैलेट के थ्रू अगर होती है तो उस रिजल्ट के बाद जो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत आगे बढ़ सकती है। और अगर ये ओपन बैलेट के जरिए होती है तो फिर ये जो है वो मामला कम से कम मुल्क की सही समझ में जो है उछल पड़ेगा।